आज आप लोगों को हम ग्रहों की विशेषताओं के बारे में बात करूंगा। ग्रहों की विशेषताओं के बारे में समझाएंगे कि जैसे कि सौरमंडल चैप्टर चल रहा है, उसका आज का टॉपिक है ग्रहों की विशेषताएं। एक ही वीडियोज में 8 ग्रहों की विशेषताएं बताएंगे जो इम्पोर्टेंट हैं। बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं बताएंगे कि अनयूज चीज़ें नहीं, तो आपके यूपी टेट वगैरह में आल एग्जाम में जो आने वाली हैं, ठीक है, जीएस के पर्पज से। तो क्या है, आपको ग्रहों की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे आज। ग्रहों की विशेषताएं, ग्रहों की विशेषताएं के बारे में बात करेंगे कि हमारे सौरमंडल के जो 8 ग्रह हैं, इनकी सबकी अपनी अपनी क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, सौरमंडल में सूर्य के सबसे नजदीक जो ग्रह है वो बुध है। ठीक है, बुध ग्रह है, इसको क्या इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसको मरकरी कहते हैं। इंग्लिश में मरकरी कहते हैं। ठीक है, तो बुध ग्रह की विशेषता ये है कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। क्या है कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है बुध ग्रह। सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह है और इसका कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। यह ग्रह जो है पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करता है। जो सूर्य की जो परिक्रमा करता है एक ग्रह, पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करता है। तो ये बुध ग्रह की विशेषता है। अब सेकंड नंबर पे आपको मैं बताने वाला हूं शुक्र ग्रह, जिसे वीनस भी कहते हैं। क्या है? वीनस कहते हैं। ठीक है, वीनस, शुक्र। तो जो शुक्र ग्रह है हमारे सौरमंडल का सेकंड नंबर का जो ग्रह है, सूर्य से दूरी के आधार पे क्या है, दूसरे नंबर का ग्रह है ये शुक्र ग्रह। दूरी के आधार पर हमारे सौरमंडल का दूसरा ग्रह है, दूरी के आधार पर सेकंड नंबर पे। इस ग्रह को क्या है, भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहते हैं, क्योंकि हमारी पृथ्वी से जो चमकता हुआ दिखाई देता है, इसलिए इस ग्रह को भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहते हैं। ठीक है, इस ग्रह को चमकीला ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि चमकता हुआ दिखाई देता है हमारे ग्रह पृथ्वी से हमें। तो इस ग्रह को इसलिए चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। और आकार में हमारे पृथ्वी के जो पृथ्वी ग्रह है, आकार में लगभग बराबर है। आकार में बराबर होने के कारण इसको क्या कहते हैं, जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। शुक्र को पृथ्वी के आकार के आधार पर जुड़वा ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि आकार उसका पृथ्वी के लगभग बराबर है। ठीक है, इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है, जिस प्रकार बुध का कोई उपग्रह नहीं था। ठीक है, और ये सूर्य का जो शुक्र ग्रह है परिक्रमा कैसे लगाता है, पूरब से पश्चिम की ओर, क्योंकि ये बुध था, ये पश्चिम से पूरब की ओर, क्योंकि लगभग 6 ग्रह हैं जो हमारे क्या है, परिक्रमा पश्चिम से पूरब की ओर करते हैं। 2 ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं। कौन कौन से, मैं अभी बताता हूं आपको। तो शुक्र ग्रह पहला जो एक ग्रह है, ये क्या है, पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमा हमारे सूर्य की कर रहा है। ठीक है, मैं आप लोगों को तीसरे ग्रह के बारे में बताना चाहूंगा। सौरमंडल का तीसरा ग्रह जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी, अर्थ। ठीक है, तो दूरी के आधार पे सौरमंडल का सूर्य से दूरी के आधार पे हमारा पृथ्वी जो है तीसरे नंबर का ग्रह है। कितने नंबर का है? थर्ड नंबर का ग्रह है। ठीक है, दूरी के आधार पर हमारा पृथ्वी जो ग्रह है वो सौरमंडल में सूर्य से तीसरे नंबर पे है। इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि इसे क्या कहते हैं, इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? नीला ग्रह। नीला ग्रह कहने का कारण इसलिए क्या है, ये है क्योंकि यहाँ पे जल की अधिकता है। समथिंग 70% जल ही है, क्योंकि जल होने के कारण इसको हम क्या कहते हैं, नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जल उपलब्ध है। लगभग 70% के आसपास जल है। जल होने के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, ये ग्रह जो है 23.5 डिग्री एक्सिस पे झुका हुआ है। क्या है? जैसा कि कई बार वीडियो बता चुका हूं,
23.5 डिग्री अपने एक्सिस पे झुका है। कितने? 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री अपने पृथ्वी जो है एक्सिस पे झुका हुआ है। इसी के कारण हमारे ऋतु परिवर्तन होगा। जो ऋतु परिवर्तन जो होती है, तो क्लाइमेट चेंज होता है, जो किस कारण होता है? ये 23.5 डिग्री जो है अपने एक्सिस पे पृथ्वी क्या है? झुकी है। ठीक है। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। जो हमारे पृथ्वी है, इसका एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा। एकमात्र उपग्रह इसका चंद्रमा है। ठीक है। और चंद्रमा जो है हमारे पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। ठीक है, चौथाई है। इसका व्यास कितना है? 1/4। हमारा जितना ये व्यास है उसका 1/4, एक चौथाई व्यास जो है इसका चंद्रमा का है। चंद्रमा क्या है? हमारा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ठीक है। क्योंकि उपग्रह बाकी जितने मैंने आप लोगों को बताया भी, बुध शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है। हमारा पृथ्वी है, इसका एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। और चंद्रमा का व्यास जो है हमारी पृथ्वी का 1/4 है। चंद्रमा की दूरी जो हमारी पृथ्वी की है 3,84,400 किलोमीटर। ये डिस्टेंस जो हमारी चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से कितनी? 3,84,400 किलोमीटर दूरी है। ठीक है। एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, उससे पृथ्वी की दूरी कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर। पृथ्वी जो है अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसी के कारण हमारे ऋतु परिवर्तन वगैरह होते हैं। इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। नीला ग्रह कहने का कारण ये है कि यहाँ पे क्या है? पानी की, जल की उपलब्धता है। ठीक है। 70% लगभग हमारी पृथ्वी पे जल है। ठीक है। चंद्रमा की दूरी बता दी आपको। तो अब चंद्रमा की दूरी जो हमारी पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर है, यहाँ पर पहली बार अमेरिकी वैज्ञानिक जो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो 21 जुलाई 1969 में गए थे। ठीक है। पहली बार यहाँ पर अमेरिका के जो अंतरिक्ष यात्री जो कब? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन? नील आर्मस्ट्रॉन्ग कब गए थे? 21 जुलाई 1969 को पहली बार चांद पे इन्होंने क्या है? अपना पैर रखा। ठीक है। कहाँ के वैज्ञानिक थे? अमेरिकी वैज्ञानिक थे। ठीक है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर जो है 27 दिन में लगाता है। जिस प्रकार हमारी पृथ्वी है सौरमंडल में सूर्य का चक्कर लगाती है, ठीक है, उसी प्रकार चंद्रमा इसका उपग्रह है पृथ्वी का, ये पृथ्वी का चक्कर लगाता है। इस चक्कर कितने दिन में लगाता है? चंद्रमा जो है 27 दिन में चक्कर लगाता है हमारे पृथ्वी का। ठीक है। पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगाती है? 365 दिन समथिंग। ठीक है, ये चक्कर लगाती है। ठीक है। ये पृथ्वी के बारे में आप लोगों को बताया। पृथ्वी भी पश्चिम से जो है पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। अब आप लोगों को चौथे ग्रह दूरी के आधार पर सूर्य से, जो हमारे सौरमंडल में सूर्य से दूरी के आधार पर चौथे नंबर का जो ग्रह है वो मंगल ग्रह है। कौन सा है? पृथ्वी हो गया चौथे नंबर का मंगल ग्रह। मंगल मतलब मार्स। ठीक है, मार्स ग्रह। ठीक है। मंगल ग्रह की विशेषताएं क्या है? इस ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। इसको लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस ग्रह पर लौह आयरन मेटल्स की मात्रा अधिक होती है। इसको क्या कहते हैं? इस मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। लाल ग्रह कहने का कारण है कि आयरन, इसमें लौह की मात्रा अधिक पाई जाती है। लौह की मात्रा अधिक होती है, तो आयरन मेटल की ज़्यादा मात्रा होती है, इसलिए मंगल ग्रह को क्या है? लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह। ठीक है। अभी तक क्या था? बुध का कोई नहीं था, सूर्य का कोई उपग्रह नहीं था, पृथ्वी का एक उपग्रह था चंद्रमा। अब उसके बाद मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। 2 उपग्रह। नंबर 1 जो उपग्रह है वो डेमोस, नंबर 2 फेबोस। नंबर 1 कौन सा है? डेमोस। ठीक, डेमोस के उपग्रह है। और नंबर दूसरा का उपग्रह है फेबोस। ठीक है, फेबोस उपग्रह। इसके 2 उपग्रह हैं। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं और डेमोस और फेबोस से एग्जाम में अक्सर पूछ दिए जाते हैं। तो इस चीज़ों पे आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं इसका। ठीक है। मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा जो है पश्चिम से पूरब की ओर लगाता है। जिस प्रकार पृथ्वी लगाती है
उसी प्रकार ये भी मंगल ग्रह जो है सूर्य की प्रतिमा जो है पश्चिम से पूरब की ओर लगाता है। ठीक है, तो इसकी विशेषताएं क्या है? मंगल ग्रह को जो है, मंगल ग्रह सौरमंडल में सूर्य से दूरी के आधार पर चौथे नंबर का ग्रह है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। ठीक, लाल ग्रह कहने के कारण क्या है? यह लौह अयस्क की अधिक मात्रा होने के कारण, आयरन मेटल्स की मात्रा अधिक है, इसलिए इसको लाल ग्रह कहते हैं। ठीक है, और इसके दो उपग्रह हैं। मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, एक डेमोस और फेबोस। ठीक है, तो इसको उपग्रह के जो नोट कर लीजिए आप। ठीक है, और जिसका परिक्रमा जो है, सूर्य का परिक्रमा जो मंगल ग्रह है पश्चिम से पूर्व की ओर लगाता है। ठीक है, इसकी जो विशेषताएं हो गई। इसके बाद पांचवें ग्रह की अब विशेषता बताते हैं आपको। तो पांचवा ग्रह हमारा कौन सा है? बृहस्पति, जुपिटर। ठीक है, ये बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पति, इसको इंग्लिश में कहते हैं जुपिटर। ठीक है, जुपिटर, ये पांचवा ग्रह। ठीक है, सूर्य से, हमारे सौर मंडल में सूर्य से दूरी के आधार पे ये पांचवें नंबर का है ग्रह जुपिटर, बृहस्पति। ठीक है, ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, क्या है? हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, बुध, शुक्र, जो हमारे आठों ग्रह हैं उनमें सबसे बड़ा, आकार में भी आपको मैंने बड़ा शो दिया है ताकि आपको नजर आए कि सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, ग्रह है। तो हमारे सौर मंडल का दूरी के आधार पर जुपिटर पांचवें नंबर का ग्रह है और बड़ा, सबसे बड़ा, आठों ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति ग्रह। ठीक है, इसके सबसे अधिक उपग्रह हैं। जो बृहस्पति जुपिटर है इसके उपग्रह है, सबसे ज्यादा उपग्रह है। ठीक है, सबसे ज्यादा उपग्रह हैं। सारे एक एक करके बताने में जो कि क्वेश्चंस में नहीं आते हैं सारों के नाम, तो मैं सबसे बड़ा इसका एक जो उपग्रह है जो है गैनीमेड, इसके बारे में बताता हूँ। जिसका सबसे बड़ा उपग्रह इसका है वो गैनीमेड, सबसे गैनीमेड उपग्रह। ये कभी कभी पूछ दिया जाता है कि जुपिटर का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? गैनीमेड। सौरमंडल में सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड। ठीक है, तो बृहस्पति के बहुत सारे उपग्रह हैं जिनमें सबसे बड़ा बृहस्पति का उपग्रह है गैनीमेड। ठीक है, इसके चारों तरफ छल्ले जो आपको दिखाई नजर आ रहे हैं, छल्ले दिखाई दिए, गैस का जो बने हुए होते हैं, विभिन्न गैसों के छल्ले बने दिखाई पड़ते हैं। तो ये क्या है? बृहस्पति सबसे, तो इसकी विशेषता क्या है? ये सौर मंडल में सूर्य से दूरी के आधार पर जुपिटर पांचवें नंबर का ग्रह है। ठीक है, और ये सबसे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। इसके बहुत सारे उपग्रह हैं, इनमें सबसे बड़ा उपग्रह हमारा क्या है? गैनीमेड, बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। ठीक है, इसके चारों तरफ जो छल्ला दिखाई दे रहा है ये गैस से बने हुए छल्ले होते हैं। ठीक है, तो बृहस्पति के बाद में आपको मैं नेक्स्ट बताता हूँ। अब 5 ग्रह हो गए हैं, अब विशेषता छठे ग्रह की विशेषता बताते हैं। तो छठा ग्रह हमारा है शनि। ठीक है, शनि। तो शनि की विशेषता ये है कि ये सौर मंडल में सूर्य से दूरी के आधार पर छठे नंबर का ग्रह है। कितने? छठे नंबर का ग्रह है। जिस दूरी के आधार पर हमारा शनि ग्रह है सौर मंडल में सूर्य से छठे नंबर का है। ठीक है, जो इसके उपग्रह है दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह है। सबसे ज्यादा उपग्रह थे बृहस्पति के, दूसरे नंबर पर शनि के सबसे ज्यादा उपग्रह हैं। और इसका सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो टाइटन है। ठीक है, इसका सबसे बड़ा उपग्रह है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है जो टाइटन। क्या? टाइटन उपग्रह। ठीक है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। इसकी भी परिक्रमा जो है पश्चिम से पूरब की ओर होती है। ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर परिक्रमा करता है। ठीक है, और ये छल्लेदार ग्रह है, जैसे बृहस्पति नहीं, इसे छल्लेदार ग्रह है, गैसों का छल्ला बना हुआ होता है। ठीक है, तो शनि की विशेषताएं क्या है? ये सौर मंडल का छठा है, दूरी के आधार पर छठे नंबर का ग्रह है और इसके उपग्रह सबसे अधिक, दूसरे नंबर पर सबसे अधिक उपग्रह हैं। सबसे बड़ा उपग्रह इसका टाइटन है। यह सौरमंडल में सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूरब की ओर करता है और इसे छल्लेदार ग्रह है। इसमें रिंग बना हुआ है, गैसों का रिंग बना हुआ है।
अब आप लोगों को हम बताते हैं 7वें नंबर का ग्रह, ठीक है, अरुण ग्रह, ठीक है, यूरेनस। तो दूरी के आधार पर, सूर्य से दूरी के आधार पर 7वें नंबर का ग्रह है यूरेनस, ठीक है, ठीक है। अरुण, अरुण को क्या कहते हैं? यूरेनस, यूरेनस, ठीक है। तो यूरेनस जो अरुण है, दूरी के आधार पर सौरमंडल में सूर्य से 7वें नंबर का ग्रह है, ठीक है। इसको क्या है, इसको लेटा हुआ भी ग्रह कहते हैं। इसको क्या, लेटा हुआ भी ग्रह कहते हैं, क्या? लेटा हुआ ग्रह, लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं यूरेनस को, ठीक है। अरुण को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। 7वें नंबर का दूरी के आधार पर ये ग्रह है, ठीक है। ये पूर्व से पश्चिम, तो ये भी एक जो है इसका इसका जो परिक्रमण है काल, ये पूर्व से पश्चिम की ओर, जिस शुक्र के बाद में ये ऐसा है ग्रह, ये कैसे लगाता है परिक्रमा? पूरब से पश्चिम की ओर, ठीक है। 6 ग्रह हमारे हैं जो पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाते हैं। 2 ग्रह ऐसे हैं, शुक्र और अरुण, जो पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं, ठीक है। ये अरुण के बारे में हो गया। अब लास्ट ग्रह है, लास्ट ग्रह रह गया है वरुण, नेपच्यून, ठीक है। ये लास्ट ग्रह है वरुण, ठीक है, नेपच्यून, ठीक, नेपच्यून लास्ट ग्रह रह गया। ये दूरी के आधार पर सबसे दूर, सूर्य से सबसे दूरी के आधार पर नेपच्यून, वरुण सबसे दूर ग्रह है, ठीक है। सबसे ज्यादा ठंडा ग्रह है, ठीक है। ये सबसे दूरी के कारण ये सबसे ज्यादा ठंडा ग्रह क्या है? वरुण ग्रह है सबसे ज्यादा ठंडा ग्रह, सबसे ज्यादा ठंडा ग्रह है। जितने ग्रह हैं 7 से सबसे ज्यादा ठंडा ग्रह है, और इसका वही परिक्रमण काल है, काल जो है पश्चिम से पूरब की ओर है, ठीक है। ये इसका परिक्रमण काल है, सूर्य का परिक्रमा पश्चिम से पूरब की ओर लगाता है, ठीक है। तो हमारे सौरमंडल के जो 8 ग्रह की विशेषताओं के बारे में आज हम लोग आप लोगों को जानकारी दी, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो देखेंगे तो ये मान के चलिए 100% इसमें कोई न कोई क्वेश्चन एक तो अवश्य आप लोगों को एग्जाम में मिले, ठीक है। नेक्स्ट जो है कुछ ही टॉपिक अब रह गए हैं सौरमंडल से, वो पढ़ाने के बाद में, बताने के बाद में आप लोगों को PIQ कराएंगे जो क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आप वीडियो बनाए, वीडियो में बने रहिएगा। बहुत जल्द ही आपको इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं या आने की संभावना है, उसके बारे में तैयार हैं, उसके बारे में आगे वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊँ।